एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दिलीप चिनानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ज्ञान सागर क्लासेस के अंदर। स्टूडेंट्स, ज्ञान सागर आप लोगों को प्रोवाइड करता है सीए, सीएमए, सीएस हर प्लेटफॉर्म की क्लासेस, चाहे वो फाउंडेशन लेवल हो, चाहे वो इंटर लेवल हो, चाहे फिर वो फाइनल लेवल हो। राइट। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं सीए फाउंडेशन की अकाउंट्स का एबीसी एनालिसिस। जी हां, सही सुना आप लोगों ने। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं सीए फाउंडेशन की अकाउंट्स का एबीसी एनालिसिस, जहां पर हम लोग जानेंगे कि अभी आप लोगों के जो पेपर होने वाले हैं जनवरी के अंदर सीए फाउंडेशन के, तो उसके अंदर हम लोगों को सबसे पहले किस चैप्टर का रिवीजन करना है और सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर कौन सा है। अकाउंट्स के सिलेबस के बारे में हम लोग ढंग से चर्चा करेंगे। मैंने पास्ट एग्जाम के ट्रेंड्स को बहुत अच्छे से समझा और उसके बाद रेडी किया है आप लोगों के लिए एबीसी एनालिसिस। चलिए एबीसी एनालिसिस की तरफ बढ़ें। उससे पहले आपको क्लियर कर दूं कि आप लोग जाकर के यूट्यूब पर ज्ञान सागर क्लासेस जयपुर सर्च करके अभी जो आपके पेपर होने वाले हैं उन सारे के सारे पेपर की रिवीजन मैराथन्स जो है वो हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर हर सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे हम लोगों ने प्रॉपर वे में मैराथन करवाई है। तो आप वो जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको अपने सब्जेक्ट के रिवीजन करने में बहुत अच्छी हेल्प मिल सकती है। राइट। तो आइए शुरू करते हैं अकाउंट्स का एबीसी एनालिसिस। देखिए, अगर मैं सीएमए फाउंडेशन के बारे में बात करता हूं और उसमें भी अकाउंट्स के बारे में बात करूं तो टोटल हमारे पास 11 चैप्टर्स हैं। राइट। इन 11 चैप्टर्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है और हर चैप्टर में से एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों से हर बार पूछा जाता है। हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। एग्जाम टाइम पे सारे के सारे चैप्टर पढ़ पाना हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हर स्टूडेंट जानना चाहता है कि सर अगर हम लोग रिवीजन करने बैठ रहे हैं तो सबसे पहले किस चैप्टर का रिवीजन करना है। तो मैं आप लोगों के लिए पिछले 10 अटेम्प्ट का पूरा एक एनालिसिस लेकर के आया और उसके अंदर मैंने आपके सिलेबस को 3 कैटेगरी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया। सबसे पहली कैटेगरी है कैटेगरी ए। कैटेगरी ए के अंदर मैंने सबसे पहला आपका चैप्टर रखा है कंपनी अकाउंट्स, जो कि हर पेपर में आप देखेंगे आज तक टोटल 222 मार्क्स एवरेज लेकर के चलूं तो हर पेपर के अंदर 20 नंबर का पार्ट पूछा गया है कंपनी अकाउंट से। अब कंपनी अकाउंट्स के अंदर चैप्टर्स की बात करें, टॉपिक्स की बात करें, तो हम लोगों को शेयर्स देखने को मिलता है, हम लोगों को डिबेंचर्स देखने को मिलते हैं, हम लोगों को रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर देखने को मिलता है, हम लोगों को रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स देखने को मिलता है और हम लोगों को बोनस शेयर एंड राइट शेयर्स देखने को मिलता है। सर क्या पांचों की पांचों यूनिट करनी है? नहीं बेटा, मैं आपको नहीं कहूंगा 5 यूनिट करो। आपको सबसे पहले अपने शेयर्स वाले पार्ट को एकदम तैयार रखना है। कंफर्म्ड 15 नंबर का क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है शेयर्स वाले पार्ट के अंदर, जहां पे टेबल वाले क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ के चलना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड बोनस एंड राइट। इनको भी रेडी रखिएगा, हो सकता है 7 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को यहां से देखने को मिले। राइट। इसके बाद सेकंड कैटेगरी के अंदर हमने रखा है पार्टनरशिप एंड एलएलपी। ये भी 10 में से 10 अटेम्प्ट में हर बार आई है और अप्रोक्सीमेट हर एग्जाम में ये भी 20 नंबर की पूछी जाती है। अब इस पार्टनरशिप के अंदर भी 4 से 5 चैप्टर कवर होते हैं। तो हम लोगों को सबसे ज्यादा फोकस रखना है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पे। एडमिशन के साथ साथ हम लोगों को बेसिक पार्टनरशिप और गुडविल के कैलकुलेशन का ध्यान रखना है अच्छे से। राइट। ये 2 चैप्टर आपको 40 नंबर एग्जाम में दिलवा सकते हैं। उसके बाद बेसिक अकाउंट्स की बात करूं तो इस बेसिक अकाउंट्स की आपको मिलती है थ्योरी, कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, कैश बुक से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसको भी आपको नहीं छोड़ना है।
उसके बाद एक चैप्टर मिलता है फाइनल अकाउंट्स। 11th के अंदर आपने पढ़ा है, एवरेज देखिए 10 में से 7 बार क्वेश्चन आया है, और इसका क्वेश्चन भी ऑन एवरेज 10 बार का हम लोगों को देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ए कैटेगरी के अंदर मैंने रखा है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट फीस का एडजस्टमेंट देखना है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प के थ्रू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस को आप लोगों को देखना है। अगर मैं इन 4-5 चैप्टर की कैटेगरी लूं तो आप लोगों के एग्जाम के अंदर अप्रोक्सीमेट 50 टू 60 मार्क्स ये चैप्टर कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी ए को आपको बहुत अच्छे से देखना है। इसका कंप्लीशन और कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को आना है कैटेगरी बी। कैटेगरी बी के अंदर मैंने 3 चैप्टर रखे हैं, बहुत छोटे छोटे और इजी चैप्टर हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है बीआरएस। बीआरएस का रिवीजन करो। बीआरएस के अंदर अमेंड कैश बुक का प्रोविजन बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अमेंड कैश बुक काफी बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है। उसके बाद बात करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको सीधा का सीधा, कितने नंबर का? 6 से 7 नंबर का। उसके साथ साथ डेप्रीशिएशन, और यहां पर एक चैप्टर और मैं मेंशन कर देता हूं, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये 3 चैप्टर मिलकर के आप लोगों को देंगे 21 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली, राइट। देयर आफ्टर बचे हुए चैप्टर मैंने रखे हैं कैटेगरी सी के अंदर, इन्वेंट्री, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और जो बेसिकली दूसरे चैप्टर होते हैं उनके बारे में, राइट। आप लोगों का मेन फोकस है 5 चैप्टर की तरफ, और वो 5 चैप्टर हैं कंपनी अकाउंट्स, जिसके अंदर आप लोगों को शेयर्स बहुत अच्छे से रेडी रखना है। पार्टनरशिप में बेसिक पार्टनरशिप के साथ साथ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को बहुत अच्छे से स्ट्रांगली आप लोगों को करना है। तीसरे नंबर पे फाइनल अकाउंट्स, चौथे नंबर पे एनपीओ। ये 4 टॉपिक मिलकर के आपको देके जाएंगे अप्रोक्सीमेट 50 नंबर। तो आपका मेन फोकस यहीं पे होना चाहिए, राइट। तो अकाउंट्स की एबीसी के लिए इतना ही। बाकी और कोई भी जानकारी आप लोग चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट ज्ञानसागरक्लासेस.com पे जाकर के आप पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके आप पूछ भी सकते हैं। साथ में अगर किसी भी तरीके के वीडियो आपको अपने सिलेबस कंटेंट से चाहिए तो आप यूट्यूब पे ज्ञान सागर क्लासेस जयपुर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को आपके सिलेबस से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, और साथ ही साथ हम लोगों की जो एमसीक्यू सीरीज आने वाली है आप लोगों के लिए, स्पेशली मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए, आपको वो भी देखने को मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।